डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर में कननिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी। मुरली वाले कन्हैया, मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, सीताराम जी सदा हमको प्यारे लगे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे। धार बहती रहे, प्रेम पियो सिखी धार बहती रहे, नित घन श्याम रसना कहती रहे, अपने तन मन को मोहन, अपने तन मन को मोहन दीवारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, सीताराम जी सदा हमको प्यारे लगे, हमको प्यारे लगे, हमको प्यारे लगे, हमको प्यारे लगे। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। हाँ अभी नहीं, अभी जयकारा नहीं हुआ, अभी मेहनत नहीं कर रहे थे आप लोग, हाँ चोरी कर दे हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की, श्री सियाजू महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आप लोग सभी श्रद्धालु माताएं बहनें बिल्कुल एकाग्र मन करके
एकाग्र मन करके अपने आसन सुंदर लगा के एकाग्र मन करके इस राम कथा में, और देखिए कोई कोई तो नींद भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं, नींद भी लग जाती है, तो उसको ना करके एकाग्र मन करके तीन घंटा समझ लो, 3 घंटा अपने घर पे फेंक दो और बाकी निकाल के यहाँ तो राम जी के हो जाओ और कह दो हे प्रभु यहाँ 4 घंटा हम आपके हैं, हमारे कोई नहीं है, कुछ नहीं सोचना, 4 घंटे उनके बन के बैठ जाओ, बस एकदम मस्त। वो रस है आपको कि हमने उस दिन बताया था कि 2-4 शब्द ही बैठ गए अगर लाइफ में तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। 3 घंटा के अगर शब्द जोड़ो तो भगवान का रूप हो जाओगे। 4 गिनती के 4 शब्द बैठ गए कथा में, कथा के 4 शब्द बैठ गए तो आपकी लाइफ बना देंगे। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ सुंदर एकाग्र मन करके श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसिस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगेण्डयम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल जा। थोड़ा मंगलाचरण कर लेने दीजिए, इसके बाद सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री
आइए हम लोग भगवान का पावन संकीर्तन करते तब तक उधर सम्मान हो रहा है व्यास जी का, व्यासपीठ का सम्मान। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। निवेदन है आप सबको, अगर आवाज समझ में आ रही हो तो भगवान का नाम संकीर्तन जरूर करें, सब लोग ताली बजाते हुए। और जो लोग सो रहे हैं उनसे निवेदन है कि जग जाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल प्यारे। हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा, सब लोग गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप लोग भगवान का कीर्तन करने में ऐसे सकुचा रहे हैं। कहा गया है कलयुग में भगवान का कीर्तन ही फलदायी है। इस कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भगवान का संकीर्तन जरूर करें। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। ये हमारे भैया जी की और मेरी दीदी की माता श्री थी जिन्होंने ये सम्मान किया, उनको मंच पीठ से प्रेम भरा राधे राधे। सभी लोगों को इस मंच पीठ से राधे राधे। आज भगवान की पावन कथा का 7वां दिवस है। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान की ये पावन कथा को सुनने के लिए समय से आप सभी लोग यहाँ पर पधार जाते हो। जीवन जीने का बहुत सुंदर ढंग है। जीवन इतना सुंदर है, किसी भक्तमाल जी ने कहा कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई उस समय मनुष्य, गधा, कुत्ते और उल्लू चारों लोगों को बराबर की आयु दी। क्यों दी? किसी को ये ना लगे कि परमात्मा ने अन्याय किया है। सारे 4 लोगों को बराबर की आयु दी, 40-40 वर्ष की। चालीस वर्ष गधे को आयु दी, 40 वर्ष की आयु कुत्ते को दी, 40 वर्ष की आयु उल्लू को दी। अब 40 वर्ष में मनुष्य का तो कोई कार्य हो ही नहीं पाता था। मनुष्य भरपूर जीवन का जो आनंद है वो इन 40 वर्षों में नहीं उठा पाता था। लेकिन गधे का काम क्या था? बोझा ढोना। 40 वर्षों तक गधा बोझा ढोता था। भगवान के पास गधा गया। गधा कहता है, परमात्मा आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी। 40 वर्षों में मेरा एक ही कार्य है, सिर्फ बोझा ढोना। मुझे इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। हाँ, निवेदन है एक कि जो भी कार्य कर रहे हैं, ये पहले तो ये सबसे पहला एक नियम है, कथा के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। पहले कर लेना चाहिए। अगर कथा में विघ्न पड़ता है, यहाँ कोई पुस्तक सुरक्षित नहीं होती है कि देख देख के बोल रही हूँ आचार्य। इसलिए निवेदन है कि ये सब कार्य पहले के होते हैं, कथा के बीच में कोई विघ्न बाधा ना करिए। निवेदन और कर रहे हैं तो आराम से कर लीजिए। जितना हो गए तो उतना रहने दो, आराम से बैठिए, सुनिए कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे हरे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि गो विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनई बहु विधि सब संता। आजा मुख राम नाम नहीं आवा तामुख ब्रह्मा रथहि बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। भगवान ने किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, लेकिन गधे को वो 40 वर्ष की आयु, कहता है परमात्मा आप मेरी उम्र को कम कर दो, मैं इन 40 वर्षों में सिर्फ बोझा ढोता हूं। भगवान ने कहा 20 वर्ष ले लें। गधा कहता है हाँ परमात्मा 20 वर्ष मेरी आयु कम कर दो। जब तक मनुष्य परमात्मा के पास पहुंचा, मनुष्य कहता है हे परमात्मा आपने जो मुझे 40 वर्ष की आयु दी उससे मेरा कार्य नहीं हो रहा, मैं जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। आप तो मुझे उम्र दो, मेरी आयु बढ़ा दो। परमात्मा ने कहा अभी गधा आया था, अपनी 20 वर्ष की आयु वापस कर गया है, वो आपको दे दूं? मनुष्य ने कहा हां मुझे वो आयु दे दो। अब मनुष्य के पास आयु कितनी हो गई? 40 तो भगवान ने दी ही थी, 20 और मिल गई तो हो गई 60। मनुष्य वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद परमात्मा के पास कुत्ता आ गया। कुत्ते ने कहा हे भगवान क्या ये 40 वर्ष की आयु आपने दे दी? दरवाजे पर पड़े रहते हैं, ठोकरे खाते हैं 2 रोटियों के लिए, आप तो ऐसा करो उम्र को कम करो। परमात्मा कहते हैं तुम्हारी भी 20 वर्ष की ले लें? हाँ मेरी भी ले लो। लेकिन मनुष्य की तृप्ति नहीं हुई। मनुष्य परमात्मा के पास फिर से पहुंचा, कहता है भगवान इन 60 वर्ष में भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, मुझे आयु और दो। भगवान कहते हैं अभी कुत्ता आया था, उसकी 20 वर्ष बची है, कहो तो वो भी दे दे? हाँ मुझे वो भी दे दो। मनुष्य के पास अब हो गई 80 वर्ष की आयु। थोड़ी देर बाद उल्लू पहुंचा। उल्लू कहता है परमात्मा इन 40 वर्षों में मुझसे रात्रि भर जगना नहीं होता,
रात्रि में जब सोते हैं तो और जो अन्य पक्षी हैं वो मुझे सोने नहीं देते हैं दिन में, और रात्रि में सिर्फ जगना है। ये 40 वर्ष की आयु आप तो कम करो, मुझे इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं 20 वर्ष तुम्हारी भी कम कर दें। उल्लू ने भी अपनी 20 वर्ष की आयु दे दी, लेकिन मनुष्य को जो परमात्मा ने दिया उससे भी मन नहीं भरा, और 2 लोगों की उम्र को और रख लिया। फिर भी परमात्मा के पास पहुंचा, भगवान उम्र अभी कम पड़ गई। परमात्मा कहते हैं उल्लू आया था, उसकी भी 20 वर्ष की है, वो भी तू ले जा, अब तेरा पूर्ण हो जाएगा कार्य। अब तो मनुष्य के पास 100 वर्ष की आयु हो गई। बहरहाल अब तो 100 वर्ष तक कोई नहीं रह पाता है, किसी किसी के हुए तो वो कहता है मेरे दादा दादी 100 वर्ष के हो गए। आजकल तो बहुत लंबी बात ये हो गई कि 100 वर्ष। लोग कहते हैं परमात्मा बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो 100 वर्ष की आयु मिल गई। मनुष्य 100 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष तक तो मनुष्य की जिंदगी आनंद की है, क्योंकि वो परमात्मा ने दी है। 40 के बाद उसकी जीवन दिनचर्या कैसी चली? गधे के तरीके। घर बनाना है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, लाडा लाडी की शादी करनी है। उसका जीवन 20 वर्षों का गधे की उम्र के हिसाब से चलता रहता है। फिर जब वो 70-80 में चलता है तो बुजुर्ग हो जाता है। नए लाडा लाडी आ गए, उन्होंने कहा बापूजी माताजी आप तो ऐसा करो, दरवाजे पर बैठ जाओ, जो भी आएगा वो आपके दर्शन करता हुआ अंदर को आएगा। अब भाई वो तो बुजुर्ग हैं, क्या करें, पर उनको ये नहीं पता कि मेरी अब उम्र किसकी चलने लगी, कुत्ते की। कुत्ते का कार्य क्या था? दरवाजे पर बैठना, बाहर के लोगों को परखना, फिर जाकर के अंदर प्रवेश कराना। मनुष्य की 20 वर्ष की आयु बाहर ऐसे बीत गई, फिर 20 वर्ष की आयु आई, तब रात्रि को नींद नहीं आती। बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं हैं उनको रात्रि में नींद नहीं आती, वो रात्रि भर जगती हैं। अब सुबह 4 बजे उठ करके उन्होंने डंडा को खटखटाया, अब वो डंडा किसके ऊपर बजा? बहू के ऊपर। अब भाई अब उनको कौन बताए कि तुम्हारी उम्र चल रही है उल्लू वाली, अब हमारी तो नहीं चल रही है, हमें तो नींद आती है। लेकिन माताजी रात्रि में 4 बजे से ही डंडे को खटखटाने लगेंगी, अरे देखो इसके माता पिता ने इसे संस्कार नहीं दिए, 6-6 बजे तक सोती रहती है। अब भाई आपको नींद नहीं आती है तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी लाडी को भी नींद नहीं आएगी, उसको तो नींद आएगी, अभी उसकी उम्र नहीं हुई वो वाली। तो ये कोई शास्त्रीय बात तो है नहीं, किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, लेकिन किसी संत महात्मा से ये मैंने सुना था। जब मैंने जीवन की दिनचर्या को देखा तो भाई साहब इसी प्रकार से ये दिनचर्या दिखती है। 40 वर्षों तक तो जीवन आनंद में बीत जाता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। इसके बाद बोझा ही ढोना पड़ जाता है। फिर बुजुर्ग हुए, अपने आप सारी समस्याएं जो होती हैं अपने बच्चों को दे दी जाती हैं, अब तो आराम से बैठे हैं। फिर रात्रि में बुजुर्ग हो गए तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में तब उस वक्त ना तो तुम्हें कमाने की टेंशन होनी चाहिए। और बुढ़ापे में लोग क्यों नहीं सोते हैं? वो सोचते हैं कि मैंने जीवन भर कमाया,
मैंने जीवन भर संघर्ष किया, अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन अगर परमात्मा का ध्यान करोगे, उस वक्त जो वो 20 वर्ष की आयु होती है, उस समय तो सिर्फ परमात्मा को ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने संघर्ष किया है उससे जब तुम्हारा जीवन आनंदमय नहीं निकला तो बच्चों का क्या निकलेगा। समस्याएं सबके जीवन में आती रहती। जो आपने किया इसके बाद आपके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। उम्र जैसे जैसे चलती जाए वैसे वैसे परमात्मा के सहारे हो जाना चाहिए। आजकल तो मन की शांति लोग बुढ़ापे को भी छिपाते हैं। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है कि जीवन में अगर पृथ्वी पर आए हो, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, यहां कोई नहीं रुकेगा। तो मृत्यु की तैयारी करके रहनी चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, यहां मृत्यु को भी छुपाते हैं। कैसे? बुढ़ापा आया, बाल सफेद हो गए, अब कलर ला करके उनको कर लिया गया। क्या हुआ? अभी मन में ये हुआ कि मुझे बुढ़ापा नहीं आया। ये क्या है? ये मृत्यु की तैयारी न करना। हमने बालों में कलर लगा लगा करके अपने बुढ़ापे को छिपा दिया कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन बालों को छुपा दिया। और उम्र का क्या करोगे? जिस दिन परमात्मा का बुलावा आएगा उस दिन तो जाना ही जाना है। कौन रुका है? देखो, जो भी है सब परमात्मा का है। आया गारे हरि का बुलावा, आएगा रे हरि का बुलावा, छोड़ के एक दिन जाना होगा। आएगा रे हरि का बुलावा, छोड़ के एक दिन जाना होगा। आएगा रे हरि का बुलावा, छोड़ के एक दिन जाना होगा। आएगा रे हरि का बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना होगा। आएगा रे हरि का बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना होगा। आया है हरि का बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना होगा। जब परमात्मा का बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो मन की शांति के लिए एक व्यक्ति एक बड़े सेठ के पास गया। उससे कहा, सेठ जी, अब मुझे कोई कार्य हो तो दे दो, मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपके यहाँ कुछ कार्य करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तो मेरा परिवार चलेगा। उसने कहा, मेरे यहाँ तो भैया लकड़ी का काम होता है, लकड़ी को काटा जाता है। उसने कहा, ठीक है भैया, मैं तो काट लूंगा, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। सेठ जी ने उसे कार्य दे दिया। उसने उस कार्य को किया।
एक दिन में उसने 25 लकड़ियां काटी। जब सेठ जी ने देखा पूरे दिन में इसने 25 लकड़ियां काटी, बहुत मेहनती है, इसको तो काम में रखना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना, मेरी माताएं बहनें, ये मैंने भी सुना है कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारी होती है। बात सही कि नहीं? कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो वो लोग उसकी काम की प्रशंसा करते हैं, इस शरीर की प्रशंसा नहीं करते। उस व्यक्ति ने जब 25 लकड़ियों को काटा तो सेठ जी ने देखा बहुत मेहनती है, ये बहुत काम करेगा। सेठ जी ने उनको नौकरी में रख लिया। 10-15 दिन हो गए, देखा सेठ जी कहते हैं अब जाकर के देखें इसने कितना काम किया है, कितनी लकड़ियों को काटा। सेठ जी गए, देखा तो पहले दिन तो 25 थी, लेकिन अभी तक में 15 ही हुई। क्या हो गया? उससे पूछा, भाई क्या बात हो गई? जिस दिन तुम आए थे उस दिन तो तुमने 25 काटी थी लकड़ियां, और अब आपने 15 ही काटी 15 दिनों में। वो कहता है, सेठ जी मैं तो कार्य जैसे जिस दिन पहले किया था वैसे ही कार्य करता हूं, एक क्षण के लिए भी मैं रुकता नहीं हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना कार्य मैं करूं, पर क्या करूं ये लकड़ी कटती ही नहीं है। सेठ जी ने पूछा, क्या आपने जो वो कुल्हाड़ी है उसकी धार कितनी बार बनाई? व्यक्ति कहता है, सेठ जी मैंने उसकी धार तो एक बार भी नहीं बनाई। क्यों? इसलिए मैं लकड़ी काटने में ही व्यस्त था, मुझे धार बनाने का समय ही नहीं मिला। मैं तो ये सोचता था कि जितना हो सके उतना सेठ जी का कार्य हो। मैंने लकड़ी कुल्हाड़ी की धार बनाने में समय नहीं गमाया। तो मन, इस कथा का सार क्या है? पूरे जीवन भर आप मेहनत करते हो, कभी आपने अपने मन की शांति वाली जो वो कुल्हाड़ी है उसको कभी देखा? ये मन क्यों बेचैन रहता है? मैंने पूरा जीवन कार्य कर डाला, पूरी जिंदगी लगा डाली। लोग कहते नहीं है, मैंने इस घर को, इस बिजनेस को बनाते बनाते पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कभी आपने उस मन की कुल्हाड़ी में धार डाली ही नहीं। आपने अपने मन को कभी देखा ही नहीं कि हमारा मन क्या चाहता है। अपने कार्यों में ऐसा व्यस्त हो गए कि मन की शांति को भूल गए। सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है। कुछ भी ना होने पर भी और किसी किसी के मन में इतनी शांति होती है, वो अपने मन की जो वो कुल्हाड़ी है उसमें धार डालते हैं। तो जीवन को ऐसे मत जियो कि लकड़ियों का गट्ठा डला है, मुझे बस उसे काटना है। अब कुल्हाड़ी में धार हो या ना हो, तो जब कटेगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? और जिस दिन उस कुल्हाड़ी को, मन रूपी कुल्हाड़ी को देख लोगे, उस दिन मन में शांति आ जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज के मन में शांति है, तभी तो। अच्छा, क्या आपको लगता है जो राम जी के इतने सारे कार्य हैं वो हनुमान जी महाराज ही करते हैं? लेकिन मन की जो वो कुल्हाड़ी है उसको कभी अलग नहीं करते हैं।
मन की उनकी कुल्हाड़ी कौन है? वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। परमात्मा के जो कार्य हैं वही श्री हनुमान जी महाराज संभालते हैं। देखो, दुनिया के जो कार्य हैं वो राम जी संवारते हैं, लेकिन जो राम जी के कार्य हैं वो किसने संवारे? श्री हनुमान जी महाराज ने। मां जानकी की खोज किसने की? श्री हनुमान जी महाराज ने। लक्ष्मण को किसने जीवित किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। जब मेघनाथ से युद्ध करने के लिए श्री लक्ष्मण जी गए, मेघनाथ से युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कहा गया कि वैद्य को बुलाओ। अब वैद्य कहां मिलेगा? बोले वैद्य मिलेगा लंका में, और लंका में एक ही वैद्य है। कौन जाए? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज गए और तुरंत वापस आ गए। एक क्षण का भी टाइम नहीं लगा। पूछा गया वैद्य आ गया? कहते हैं हाँ आ गया। कहाँ है? तो श्री हनुमान जी महाराज वैद्य को नहीं लाए, वैद्य का घर ही ले आए। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज से प्रश्न किया गया, भाई वैद्य को लेने के लिए भेजा गया था, आप तो घर ले आए, ऐसा कार्य क्यों किया? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आप क्या सोचते हो? मेघनाथ ने लक्ष्मण को मारा, मूर्छित हैं ये बात क्या रावण को नहीं पता होगी? और पूरी लंका में एक ही वैद्य है, तो क्या रावण वैद्य को ऐसे ही छोड़ देगा? क्या उसके घर में पहरा नहीं लगाएगा? अगर मैं वैद्य को लेकर के आता, वैद्य के घर के जो जन थे, जो उनके पत्नी परिवार था, तो क्या रावण उनको जीवित रहने देता? उनको मार डालता। तो मेरा जो कार्य है वो वैद्य से है। तो अब रावण वैद्य का घर ढूंढते ढूंढते मर जाए, लेकिन वैद्य का घर मिलने वाला नहीं है। जब वैद्य का घर ही नहीं मिलेगा तो मारेगा किसको? मैं तो वैद्य का घर ही ले आया, और एक परिस्थिति और थी भगवान, अगर मैं वैद्य को लेकर के आ जाता, वैद्य कहता, क्योंकि लंका का था, विरोधी था, जबकि डॉक्टर हो या वैद्य हो उसे सम ही रहना चाहिए। चाहे विरोधी का कोई आए और चाहे सगा कोई आए,
उसमें कोई भी दुराभाव नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं वैद्य को हम अगर ले आते तो वैद्य कहता जड़ी बूटी घर में छूट गई, अब कौन जाए घर। अगर जड़ी बूटी ले आते तो कहते वो जो कूटने वाला है वो भी छूट गया, तो मैंने इन सारी झंझटों को ही समाप्त कर दिया। और वैद्य को ये लगेगा कि ये परमात्मा है, ये राम जी हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं कहीं चल करके नहीं गया, ये स्वयं मेरे दरवाजे पर चल करके आए हैं। और जिस व्यक्ति के दरवाजे पर कोई आ जाए तो वो निराश करके नहीं छोड़ता है, वो परमात्मा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो उसको ही लेकर के चला आया पूरा घर सहित। अब तो वैद्य के दरवाजे की जो कुंडी है उसको खटखटाई गई, वैद्य बाहर आए। वैद्य ने कहा क्या परेशानी है। भगवान कहते हैं मेरे लखन लाल को आज शक्ति लग गई है, मेरा लक्ष्मण आज मूर्छित है, परमात्मा के नेत्रों से अश्रु झलक रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, कहते हैं आज मैं हार गया, मैंने श्री लक्ष्मण को यहां ला करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे मेरे भाई को यहां नहीं लाना था। मेरी मां सुमित्रा जब मुझसे पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अगर जब मेरा लखन ही नहीं जीवित रहा तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। और यदि अगर मैं जीवित भी रहा तो ऐसे रहूंगा जैसे पंख के बिना पक्षी रहते हैं। मेरे जीवित रहने का कोई लक्ष्य नहीं है। जब स्वयं राम जी ही हार गए हों तो लाखों की वानर सेना करे भी तो क्या करे। लेकिन उसी समय पर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं परमात्मा मैं सब कुछ देख सकता हूं लेकिन आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। आप चिंता ना करो, मैं लखन को जीवित करूंगा। राम जी कहते हैं जो मृत्यु के जाल में फंस गया हो उसे कैसे हनुमान जीवित करोगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं सुना है अमृत से लोग जीवित रहते हैं। राम जी कहते हैं हनुमान अमृत तो पिया जाता है, अमृत सुना जाता है, विष दिखाई देता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं तो जहां अमृत सुना गया है अमृत वहां है तो मैं अमृत वहां से लेकर के आऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं सुना है अमृत चंद्रमा में है। हनुमान जी महाराज कहते हैं चंद्रमय निचोर चैल ज्यों, मैं चंद्रमे को कपड़े के तरीके निचोड़ करके अमृत को लक्ष्मण के मुख पर गिरा दूंगा। पार्वती मैया ने जब ये सुना कैलाश पर्वत से कि श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा को कपड़े के तरीके निचोड़ दूंगा, भोले बाबा से कहती हैं पार्वती मां क्या इन वानर वीर में इतनी शक्ति है जो चंद्रमा को निचोड़ सकते हैं। भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं पार्वती,
इनकी कोई शक्ति नहीं है। अब वो कैसे बताएं कि पार्वती मैं ही हूं, जिन्होंने अपने सर पर चंद्रमा को रखा हो तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। अब वो पार्वती मां से कैसे कहें कि जो हनुमान है वो मैं ही हूं। भोले बाबा कहते हैं ये इनकी कोई शक्ति नहीं है, फिर ये तो आपकी शक्ति है। कैसे? जो आप मां जानकी ने इनको अष्ट सिद्धि नौ निधि, इनको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि 8 सिद्धियां 9 निधियां इनके पास हैं। तो इनका कुछ नहीं है, इन्हें तो मिला है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर। श्री हनुमान जी महाराज हैं अघटित घटन सुभट विघटन, ऐसी विरदावली नहीं आन की। घटने वाली घटना को जो टाल दे, ना घटे, और नहीं घटने वाली घटना को जो घटा दे, ऐसी शक्ति श्री हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुना जाता है कि पाताल में भी अमृत है। सर्पसंत अमृत कलश की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं अमृत पाताल से ले आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज ने एक बात ऐसी कही जो वही कह सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई और कह ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान एक काम करते हैं, दुनिया की झंझट ही हटाओ, इस मौत को ही मार दो। ना मौत रहेगी और ना लक्ष्मण लाल जी मरेंगे। एक का नहीं, पूरे संसार का ही कार्य खत्म कर दो मौत का। जब राम जी ने ये सुना कि हनुमान तो मौत को ही मारना चाहते हैं, और आगे आने वाला है कलयुग। कलयुग में अगर व्यक्ति मरेगा नहीं तो अत्याचार कितना होगा। राम जी कहते हैं, नहीं हनुमान, मौत को तो यहां रहना ही पड़ेगा, मौत को हम नहीं मार सकते, फिर क्या किया जाए। वैद्य ने कहा, आप तो एक काम करो, द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी, वहां से संजीवनी बूटी ले आओ और लखन लाल जी के प्राण बच जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज गए और द्रोणगिरी पर्वत में उन्हें संजीवनी बूटी तो समझ में नहीं आई। उन्होंने पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही उठाया। रास्ते में उनकी भेंट भरतलाल जी से हुई और लंका के रणभूमि पर द्रोणगिरी पर्वत को रखा। संजीवनी वैद्य ने निकाली और लखन लाल जी के प्राण को बचाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में यही लिखा है कि ये कार्य तो दुनिया के करते ही हैं, लेकिन जो इनकी मन की वो जो कुल्हाड़ी है वो है रामचंद्र के काज सवारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हो, श्री रघुवीर हरष उर लाए, श्री रघुवीर
मशहूर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय तै सम भाई सहस बदन तुमरो अश गावे। सहस बदन तुमरो जस गावे। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। ननकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा नारद सारद सहित अहिसा। श्री हनुमान जी महाराज सिर्फ राम जी के कार्य को ही करते हैं। जब लखनलाल जी जीवित हो गए, श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने गले लगाया और कहा, हनुमान आज मैं जब आपसे गले लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने भरत को गले लगाया हो। मुझे पता नहीं क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि मैंने भरत को अपने हृदय से लगाया है। नेत्रों में आंसू भर करके राम जी कहते हैं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लखन को और भरत को एक साथ तुम्हारे ही शरीर से मैं गले लगा रहा हूं। आज मेरा मन गदगद हो गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं रास्ते में भरत जी से भेंट करके आया हूं। राम जी ने दोबारा से गले श्री हनुमान जी महाराज को लगाया। बाद में उन्होंने इतनी श्री हनुमान जी महाराज की बड़ाई की, हनुमान तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। मैंने तो दुनिया के कार्य किए, लेकिन जो मेरा कार्य था वो हनुमान आपने किया है। मैं आज धन्य हो गया। राम जी भी जब हनुमान जी महाराज की बड़ाई कर रहे हैं तो जो सहस बदन किसके हैं? जिसके। और श्री लक्ष्मण लाल जी भी जब प्राण बच गए, पता चला कि हमारे प्राण श्री हनुमान जी महाराज ने बचाए हैं, तो श्री लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के गुण को गाने लगे हैं। सनकादिक भी इनके गुण गाते हैं और ब्रह्मा भी गाते हैं। ब्रह्मा क्यों गाते हैं? जब ब्रह्मा जी ने राक्षसों को अमर होने का वरदान दिया, राक्षसों से कहा आप अमर हो। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे तो रावण ने युद्ध करने के लिए राक्षस सेना भेजी, लेकिन उस समय श्री हनुमान जी महाराज एक को ही वापस भेजते थे, बाकी सारों को मार डालते थे। फिर दोबारा में रावण ने अमर सेना भेजी, कहा ये अमर सेना जाएगी और ये मरने वाली नहीं है।
अमर सेना गई। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है। कहते हैं इनसे हम युद्ध करते रहें क्या फायदा, मरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी पूंछ में राक्षस सेना को लपेटा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पर छोड़ दिया। जिस समय वो राक्षस नीचे को जा रहे थे, मन में वो राक्षस कहते हैं मैं अमर हूं, मरने वाला तो हूं नहीं, लेकिन हाथ पैर की एक हड्डी बचने वाली नहीं है। मरूंगा भी नहीं और बचूंगा भी नहीं, बीच में ही मैं लटका रहूंगा। और वो अमर वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि हमारे वरदान की भी इन्होंने लाज रखी, चाहे जितने सैकड़ों ब्रह्मा आ जाएं, लेकिन जब श्री हनुमान जी महाराज चाह ले कि मुझे इसको जीवित नहीं रखना है, तो सैकड़ों ब्रह्मा भी वरदान दे दें अमर होने का, बचने वाला कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या हैं? साधु हैं। साधु का मन सदा सम्मान करने के लिए रहता है, वो हमेशा सम्मान करता है, उसका मन ही इतना निर्मल होता है। तो ब्रह्मा जी भी उनकी आराधना करते हैं, और जो मुनि हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, वो भी श्री हनुमान जी को ही भजते हैं। नारद जी ये कौन है? ये नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र बने? नारद जी की मां, नारद जी का पूर्व जन्म जो था वो बहुत सुंदर है। कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा से बताया। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी के यहां मेरी मां भगवान के बर्तनों की सेवा करती थी। सेवा किया करती थी। चातुर्मास आया, कुछ संतों की मंडली आई, भगवान का भजन करती थी। वो मंडली राघवेंद्र सरकार का ध्यान करती थी। एक दिन भोजन बनने में काफी समय हो गया। नारद जी बच्चे थे, उन्हें बहुत तेज की भूख लगी। संत महात्मा भोजन करके उठे तो जो पत्तलों में भोजन जूठन जो बचा हुआ था, नारद जी ने झट से उस जूठन को खा लिया। जैसे ही वो उन संत महात्माओं का जूठन खाया, वैसे ही इनका मन पवित्र हो गया, इनका मन निर्मल हो गया। और मन जब निर्मल हो गया, कथा में मन लगने लगा। भगवान की कथा बड़ी प्रिय लगने लगी। कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। जब एक बार जब 4 महीने बीत गए, संत सब जाने लगे। नारद जी ने कहा हमें भी साथ ले चलो। लेकिन जिस मां का एक ही पुत्र हो, वो कैसे संतों के साथ अपने पुत्र को भेज दे। मां ने उन संतों से कहा नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेज सकती।
मेरा एक ही पुत्र है, मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी। माँ उसकी कहती है, होवे बेटा बड़ो बहू बटुआसी आवे। मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं उसका विवाह करूंगी। और ये आशीर्वाद कौन देती है? माँ। होवे बेटा बड़ो बहू बटुआसी आवे। अब बटुआ कितना है? इतना। बेटा को बना दिया होवे बड़ो बहू बटुआसी आवे। नहीं, बटुआ जो आपके यहाँ होता है, अब यहाँ हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश में देखा है बटुआ जो बड़े बड़े हंडे ऐसे होते हैं। अब बच्चा क्या है? लोटे के बराबर। बहू आई बटुआ। अब बहू को रख दिया गया लोटे में। अब वो लोटा क्या हुआ? दब गया। अब सास क्या कहती है? जब से ये आई है तब से मेरे लड़के को अपने इशारे पर नचा रही है। इसने तो मेरे बच्चे को घुमा करके रख दिया है, कहीं जाने नहीं देती है, दबा करके रखती है। अब भैया आशीर्वाद तो आप ही ने दिया था। क्या? होवे बेटा बड़ो बहू बटुआसी आवे, और बड़ी आए बहू। अब जब बहू आई है तो अब वो कहाँ जाएगी? बहू है भाई बटुआ, अब पुत्र है लोटा, तो जब लोटे के ऊपर बटुआ रखा जाएगा तो लोटा दबेगा। तो इसमें बेचारी बहू का दोष नहीं है, दोष किसका है? सास का। जैसा आशीर्वाद दोगे, कहते नहीं जो बोया वही तो काटोगे। अच्छा बो, अच्छा काटो। अब आपने भाई बटुआ मांगी है तो बटुआ ही मिलेगी, तो इसमें बहू का दोष नहीं है। अब वो नारद जी की माँ कहती हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं इसका विवाह करूंगी और बहू लाऊंगी बटुआ सी, उससे अपनी सेवा कराऊंगी। अब नारद जी तो सोचते थे कि मैं भगवान का भजन करूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। अब नारद जी को तो माँ ने भेजा नहीं, संतों ने कहा आप परेशान ना हो, आप यहीं पर घर पर ही रह करके भगवान का भजन करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रे सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो मन करो सुत अंत है, करो सुत अंत है, करो सुत अंत है, करन धीरे धीरे,
जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। बहुत सुंदर दीदी ने नृत्य किया। ये नृत्य शास्त्रीय संगीत, ये क्लासिकल नृत्य है। एक बार जोरदार दीदी जी के लिए तालियां। बहुत सुंदर। नारद जी ने घर में ही साधना पद्धति को किया, लेकिन जब भी नारद जी साधना करने के लिए बैठते थे, उनकी मां उन्हें उठा देती थी। कहती थी, क्या तू भजन करता रहता है? तुझे तो गृहस्थ जीवन में जाना है, विवाह करेगा, जिंदगी को जीना है, ये भजन वजन ना किया कर। एक दिन नारद जी बैठे, देखो परमात्मा को प्राप्त करने के समय अगर विघ्न आए तो चाहे जितना सगा से सगा अपना इंसान हो उसे छोड़ देना चाहिए। नारद जी परमात्मा से कहते हैं, हे भगवान, मेरी मां मर जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं आपका भजन कर पाता, कोई रुकावट ना होती। मैं जैसे ही आपका ध्यान करता हूं वैसे ये उठा देती है मुझे। भगवान ने सुन लिया। रात्रि के समय मां गाय को दूहने के लिए गई और काले सर्प के ऊपर पैर पड़ गया। काले सर्प ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। मां के मन की नहीं भई, मृत्यु फांस में फंस गई। मृत्यु के फांस में फंस गई, मां मर गई। नारद जी के पास आए, उनके जो छोटे छोटे मित्र थे उन्होंने कहा, ए हरि, तू यहां ध्यान कर रहा है? तेरी मां उस बगीचे में मरी डली है, उसको सर्प ने काट लिया। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए। परमात्मा इतनी जल्दी सुनते हैं। मुझे अगर पता होता कि परमात्मा इतनी जल्दी सुनते हैं तो मैं जाने कब का मार डालता। इतना समय लग गया। परमात्मा बहुत सुनते हैं। अब तो वो छोटे थे, जब उन्होंने प्रार्थना की उसी वक्त मां मर गई तो उन्हें और परमात्मा पर भरोसा हो गया। कहा चलो। नारद जी ने मां को शमशान ले गए, जलाया और वापस घर नहीं आए। लिखा तो है कि घर में ही जलाया है, तो जहां जलाया वो तो शमशान ही हो गया। क्यों जलाया घर में? कहते हैं, मां तुझे ये घर प्यारा था, इस घर के कारण तूने मुझे भजन नहीं करने दिया, उन संतों के साथ मुझे जाने नहीं दिया। अब तू इस घर में रह, मैं तो चला। नारद जी चल पड़े। घने जंगलों से निकल करके काफी दिन जब बीत गए, पूरे जब सुद्धि का समय आया, उनको बड़ी जोर की प्यास लगी।
दूर से एक देखा उन्हें नदी दिखाई पड़ी। उस नदी में स्नान किया, जल को पिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया। ध्यान करते ही आनंद की सीमा नहीं रही। नेत्रों के सामने एक ज्योति ऐसी निकली और परमात्मा के दर्शन हुए। उस दर्शन को प्राप्त करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान परमात्मा हो गए। नारद जी बेचैन हो गए, बार बार ध्यान में बैठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, बार बार चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा के दोबारा दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, कहा हे नारद, तुम्हें इस शरीर से अब परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। अब तुम इस शरीर को छोड़ करके जब तुम्हें दोबारा पुनर्जन्म होगा तब तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। नारद जी हमेशा काल के मृत्यु की उसमें रहते, कब मृत्यु आए, कब मैं मरूं, कब मैं परमात्मा के पास जाऊं। समय आया, बिजली की एक चिंगारी से उनका शरीर छूट गया और नारद जी की पुनर्जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी ने, नारद जी भजन करते थे। जब नारद जी भजन क्या करते थे? श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि जपते हरि, चलो हरि, उठते बोलो हरि, हरि उठते बोलो हरि, सुबह बोलो हरि, शाम बोलो हरि, सुबह बोलो हरि, शाम बोलो हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, हरि हरि, हरि हरि। नहीं हो गया 2:45। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। की जय। आज भगवान श्री राम और मां जानकी का विवाह होने वाला है। परमात्मा के विवाह में कितना आनंद होता है। पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदुओं से आप सभी लोग आज राम जी के विवाह की चर्चा और राम जी के विवाह के दृश्य को भी देखोगे। इस छबड़ा के समस्त लोगों के करोड़ जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हुआ है। तब जाकर के आज
भैया जी के माध्यम से इतना सुंदर, इतना भव्य ये राम कथा आयोजन, जहां पर भगवान भोले बाबा मां पार्वती का विवाह हुआ, आप सभी लोगों को उनके पैर पूजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राघवेंद्र का जन्म हुआ भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या सुंदर ये लीला है। आज परम सौभाग्य का दिन है। देखो, कथाएं तो बहुत सुनी, सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन सुन करके मनन करना, उसका चिंतन करना, ये एक अलग बात है। परमात्मा को देख लेना, फिर जब परमात्मा को देख लिया, इसके बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। तो आज जो वो दृश्य है परमात्मा को देखने का, इन नेत्रों ने जाने क्या क्या देखा होगा, लेकिन आज जब ये नेत्र भगवान श्री राम जी के विवाह के प्रसंगों को सुनेंगे, उनकी झांकी को देखेंगे, इन नेत्रों में जो अपूर्ण शांति होगी वो जीवन में दोबारा मिलने वाली नहीं है। परमात्मा का ऐसा चरित्र है, सुंदर चरित्र। आइए अब 2 बार भगवान संग नाम कीर्तन, इसके पश्चात महाराज जी मंचासीन होंगे। आप सभी लोग उनके मुखार बिंदुओं से कथा को श्रवण कीजिए। आज मां जानकी का सुंदर सुंदर श्रृंगार होगा, और यहाँ सारी वैवाहिक स्त्रियां जो बैठी हैं, जब विवाह का जो आनंद होता है, जो दृश्य होता है, उसकी खुशी हमेशा जीवन में याद रहती है। तो आज परमात्मा के विवाह में आप सभी लोग झूमते हुए आनंद के साथ उनका विवाह मनाएंगे। जब मां जानकी ने परमात्मा को देखा है तो वो सब कुछ भूल गई हैं। एक भजनकार ने लिखा है, 2 लाइनों में टाइम हो तो सुनाया जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भजनकार लिखते हैं, सिया राम जी के मधुर मिलन में, जो मिलन होता है बड़ा मधुर होता है, उस समय कुछ याद नहीं रहता। सिया राम जी के मधुर मिलन में, फूल बगिया महकाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। सिया राम जी के मधुर मिलन में हो, सिया राम जी के मधुर मिलन में, सिया राम जी के मधुर मिलन में, सिया राम जी के मधुर मिलन में, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
गिरजा पूजने आई जानकी। तोड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। सोए रहे थे राम जी गिरजा पूजन आई जानकी। छम छम नूपुर बाजे छम छम नूपुर बाजे फूल बगिया महकाए कोयलिया कजरी गाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। दृश्य देखा तो सब भूल गए। सिया मुख चंदा देख सामने भुला दिया सब शान राम ने। भुला दिया सब राम ने, सब सती राम ने। सिया मुख चंदा देख सामने भुला दिया सब शान राम ने। भूलनिया सब सती राम ने। जानकी का इतना सुंदर दृश्य था, राम जी भूल गए कि मैं एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र हूँ। माँ जानकी का इतना सुंदर श्रृंगार था। सिया मुख चंदा देख सामने भुला दिया सब शान राम ने। भुला दिया सब सारे राम ने, भुला दिया सब सारे राम ने। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर चेहरा अंग अंग फरकाए कोयलिया कजरी गाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। आइए महाराज जी को इस मंच पर पधारें और भगवान श्री सीताराम जी की कथा को सुनाएं और अपने और भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो ब्रज की परम कुटी में आयो मोर बन आयो रसिया। ब्रज की परम कुटी में आयो मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ब्रज की परम कुटी में आयो मोर बन आयो रसिया। जय हो राधा रानी की, कुंज बिहारी की, बरसाने वाली की।
परम कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की परम कुटी में मोर बन आयो रसिया। वो दिन से नहीं मिले मुरारी बिना श्याम सुंदर के दर्शन प्यासी रे अखियां बिना श्याम सुंदर के दर्शन प्यासी रे अखियां बरसाने की परम कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की परम कुटी में मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया वो बरसाने की परम में मोर बन आयो रसिया। जय हो छम 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 कान्हा नाचे छम 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 पायल बाज रही झुन 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 नाचे छम 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 पायल बाज रही है झुन झुन। राधा रानी के संग नाचे सारी गोपियां हो राधा रानी के संग नाचे गोपियां बरसाने की परम कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की परम कुटी मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो हो रसिया मोर बन आयो रसिया वो बरसाने की परम कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की परम कुटी मोर बन आयो रसिया। जय हो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर
बने आयो रसिया वो बरसाने की परम कुटी में मोर बने आयो रसिया बरसाने की परम कुटी में मोर बने आयो रसिया बरसाने की परम कुटी मोर बने आयो रसिया बरसाने की परम कुटी में मोर बने आयो रसिया मोर बने आयो रसिया मोर बने आयो रसिया वो बरसाने की परम कुटी मोर बने आयो रसिया बरसाने की परम कुटी मोर बने आयो रसिया मोर बने आयो रसिया मोर बने आयो रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। अभी जयकारे की आवाज कम आ रही है। बोलिए सियाजू महारानी की, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। आइए, परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका, मंचासीन हो चुके महाराज श्री। आज षष्ठम दिवस की कथा महाराज श्री सुनाएंगे सभी हम लोगों को। और इस पावन गंगा बहती हुई धारा, इसमें सभी लोग अभी शेष कथा के आज को छोड़ के तीर्थ दिवस तक अभी बाकी है। तो आप सभी, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए कि इस बहती धारा पावनी गंगा में स्नान ना करे, क्योंकि ये गंगा पाप को धुलती है। ऐसा नहीं, ऐसा पाप नहीं कि दिन रात आप पाप करो तो धुलती है। जो गलती से पाप हो जाते हैं, जो गलती से होते हैं, उनको गंगा मैया धुलती हैं। ऐसा नहीं कि दिन रात पाप करते रहो, गंगा मैया ना आया हो तो धुल देंगे, ऐसे नहीं। तो इस गंगा में बिल्कुल कोई भी ऐसा व्यक्ति न रह जाए कि स्नान न करे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए।